फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात इस्तांबुल में जारी OIC वज़राए खारजा इजलास के मौके पर हुई। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुंचाया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा। इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए ईरान के दिफा के हक की हिमायत की गई। नेतन्याहू हिटलर से भी आगे निकल गया। इसराइली वज़ीर आज़म नस्लकुशी, बेरहमाना बमबारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के जरिए इंसानियत की तौहीन कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का OIC वज़राए खारजा इजलास से खिताब। कहा, इसराइली वज़ीर आज़म पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहता है। ये वक्त है अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। इसराइल ने यमन, लीबिया और शाम पर जाहिरियत के बाद ईरान पर हमला किया। तुर्क अवाम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। इस्तांबुल में होने वाले OIC वज़राए खारजा के इजलास में पाकिस्तान और ईरान समेत 40 ममालिक के वज़राए खारजा और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, इसराइल की ईरान और गजा पर जाहिरियत नाकाबिले कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का अपने ईरानी हमनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। फ्रांसीसी सदर ने कहा, ईरानी सदर ने जौहरी मुज़ाकराती अमल तेज करने पर इत्तेफाक किया। ईरानी हमनसब से मुतालबा किया कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम के पुरअमन होने की जमानत दें। मैक्रोन ने इसराइल ईरान कशीदगी पर यूरोपीय सतह के मुज़ाकरात के अमल को तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। यूरोपीय ममालिक का ईरान इसराइल तनाज़े का मुज़ाकरात से हल पर जोर। जिनीवा में ईरानी वज़ीर खारजा से मुलाकात के बाद बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लेमी ने कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहते हैं ईरान अमरीका के साथ दोबारा से मुज़ाकरात करे। फ्रांस के वज़ीर खारजा ने कहा, मसले का पुरअमन सिफारती हल निकालना चाहिए। जर्मन वज़ीर खारजा ने कहा, ये अहम है कि अमरीका मज़ीद बातचीत और हल तलाश करने में शामिल हो। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा, इसराइल ने ईरानी अवाम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की, उससे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। ईरान यूरोप से नहीं अमेरिका से बात करना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चाहता हूं मुज़ाकरात से पहले जंगबंदी हो जाए। ईरान पर हमले के फैसले के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में जमीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, लेकिन उसके पास ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने की सलाहियत नहीं। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गिबार्ड ने गलत कहा। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। सदर के बयान पर तुलसी गिबार्ड कहती हैं, ईरान की जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक उनके बयान को मीडिया से आको सबाक से हटकर पेश किया गया। मैंने कहा था कि अगर ईरान चाहे तो 1 हफ्ते में जौहरी हथियार बना सकता है, लेकिन वो बना नहीं रहा। सदर ट्रंप मेरे बयान से मुत्तफिक थे। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूसी सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, इसराइल ईरान में शदीद टकराव जारी है। ईरान में जिस तरह से जौहरी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, इस पर गहरी तशवीश है। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। इसराइल को बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी बंद करनी चाहिए। अगर इसराइल के पास कोई मुसद्दका इंटेलिजेंस है तो आलमी बरादरी से शेयर करे। इसराइली जारहियत के जवाब में ईरान के तबाहकुन हमले, सजील, फतावन समेत दीगर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हाइफा, बेरशेबा समेत मुतादिद इसराइली शहरों को निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन पहली बार इसराइली दिफाई निज़ाम को तोड़कर हदफ तक पहुंच गए। ईरानी स्टेल्थ ड्रोन शहीद 136 ने इसराइली इलाके बैतुल-शान में फौजी तनसीब पर हमला किया। इसराइली फौज का ड्रोन को रोकने में नाकामी का एतराफ। ईरानी हुकाम के मुताबिक स्टेल्थ ड्रोन्स को पहली बार जंग में इस्तेमाल किया गया है। आलमी मीडिया के मुताबिक यही ईरानी ड्रोन रूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। इसराइल के ईरान पर जाहिरियत जारी से होनी फौज ने अस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर मिसाइल दाग दिए।
ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान समेत मुतादिद इलाकों में अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में 400 से ज्यादा अफराद शहीद, 3000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइली वज़ीर दिफा का पासदारान इनकलाब की फ़लस्तीन कोर के कमांडर सईद एजदी को शहीद करने का दावा। इसराइली हमलों में अस्फहान, लंजान, मुबारक, शहर यज़ा जैसे अजला के कुछ इलाके मुतासर हुए। ईरानी हुकाम का इसराइली जासूसों के खिलाफ घेरा तंग, 22 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। सूबा कुम के इंटेलिजेंस पुलिस चीफ के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने 12 जून से मुल्क पर इसराइल के हमले के आगाज के बाद से 22 अफराद को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद पर खुफिया मालूमात इकट्ठी करना और इसराइल के हिमायत जैसे इल्जामात हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने 3 मुमकिना जानशीनों के नाम पेश कर दिए। उनके बेटे मुश्तबा का नाम शामिल नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नाम माहिरीन की मजलिस को दिए गए। जानशीनों का तकर्रुर क़यादत की तेज मुंतकिली और मुमकिना खला को फौरी पुर करना है। अमरीकी अखबार के मुताबिक जानशीनों का तकर्रुर जंग के दौरान ईरान की सियासी इस्तेहकाम बरकरार रखना है। जानशीनों के नाम जाहिर नहीं किए गए, लेकिन तीनों तजर्बाकार आला सतह के सीनियर रहनुमा हैं। पाकिस्तान की अमरीकी सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने की तजवीज़। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया। सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। ऐसी जंग के असरात करोड़ों इंसानों के लिए तबाहकुन हो सकते थे। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी और मदद को सराहता है। सदर ट्रंप कहते हैं पाक भारत जंग रुकवाने पर उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। भारत कभी सिंतास मुआहदे को बहाल नहीं करेगा। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की हर्जा सराई। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के जाने बहने वाले पानी को भारत अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। हम पाकिस्तान के पानी को रोकेंगे और नहर बनाकर पानी का रुख राजस्थान की जाने मोड़कर वहां ले जाएंगे। पाकिस्तान को प्यासा रखेंगे। पाकिस्तान गैर मुनसिफाना तौर पर पानी हासिल करता रहा है। पाकिस्तान ने अमित शाह का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिंतास मुआहिदा कोई सियासी इंतजाम नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है। इसमें एकतरफा इक़दाम की कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को नजरअंदाज करने की खतरनाक मिसाल है। सीनियर सियासतदान और तज्जियाकार मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है, अमरीकी सदर ट्रंप मुनाफिक नहीं, वो बेबाक अंदाज में अपनी बात करते हैं। उन्हें जीते हुए लोग पसंद हैं, वो शिकस्त खुर्दा लोगों को पसंद नहीं करते। सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप को नेतन्याहू और इसराइली लॉबी ने फंसा लिया है। इसराइल जंग शुरू करके फंस गया। अगर जंग लंबी चली तो ईरान के हक में जाएगी। अमरीकी मदद के बगैर इसराइल आगे नहीं बढ़ सकता। अगर भारत में अभी भी सफ़े मातम बिछी है तो इसका मतलब है पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात हो रही है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत, इंसानी वकार और ख़वातीन के हुकूक के लिए नाकाबिले फरामोश जिद्दोजहद की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खिराज अकीदत। कहा, शहीद मोहतरमा पसमंदा तबकात, अक़लियतों की आवाज़ और एक पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की हाँ थी। सदर जरदारी ने ईवान सदर में बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सेनेटर शहरी रहमान, कमर जमान कायरा, हसन मुजतबा और दीगर का खिराज अकीदत। सिंध असम्बली में खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर अरकान ने सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आज़म की आइंदा बरस हज ऑपरेशन की अभी से तैयारी शुरू करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने जायजा इजलास में वजारत मजहबी अमूर को हिदायत दी कि सऊदी अरब की जानिब से जारी करदा हज पॉलिसी से लाया अमल मुरतब किया जाए। आइंदा बरस हाजियों की खिदमत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने निजी हज स्कीमों को रेगुलराइज करने की हिदायत भी की।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। कारपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 5% कमी, नॉन फाइलर्स के लिए डेली कैश निकलवाने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की मंजूरी। FPR के नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सोलर पैनल पर टैक्स 18 से कम करके 10% करने का फैसला कर लिया। अफरात ज़र पर काबू पाया, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स कम किया। सिंध असम्बली का इजलास फाइनेंस बिल पर बहस का आगाज 25 जून से होगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाल हसन नंजार ने कहा कि कराची के साथ सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास में सेफ सिटी मंसूबा जल्द मुकम्मल करना चाहिए। वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार ने कहा एक्साइज रेवेन्यू 200 अरब से बढ़ा गया। प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और कॉटन टैक्स खत्म कर दिया। 14 अगस्त तक गाड़ियों की पुरानी नंबर प्लेट्स खत्म करना होंगी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा कि EV चार्जिंग के हवाले से कानून साजी करेंगे। कम ग्रेड वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें ज्यादा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का भेस बदलकर जनरल अस्पताल लाहौर का दौरा, मेडिकल, गायनी वार्ड और लेबर रूम समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। एमरजेंसी में सफाई और इलाज मुआवजे की सूरत हाल तसल्ली बख्श पाई गई। मरीजों को अद्वियात की मुफ्त फराहमी भी जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर ने मरीजों के लवाहिकीन से सहूलियात और मसाइल के हवाले से दरियाफ्त किया। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा हालिया दौर में नए हॉस्पिटल बने। 1 साल में 92 लाख लोगों ने क्लिनिक ऑन व्हील से इस्तिफादा हासिल किया। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे भर के सफाई वर्कर्स के एजाज में तकारीब, नकद इनामात से नवाजा गया। रावलपिंडी के इलाकों चकबैली खान, चौंतरा और मुलहका इलाकों की आवाम का देरीना मुतालबा पूरा। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज ने टाउन रेस्क्यू 1122 जोड़ियां स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। रेस्क्यू 1122 के अमले ने MPA चौधरी नईम एजाज को टाउन स्टेशन पहुंचने पर सलामी दी। चौधरी नईम एजाज ने कहा कलील मुद्दत में टाउन रेस्क्यू स्टेशन की इमारत को मुकम्मल करके फाल कर दिया। रेस्क्यू स्टेशन का अमला 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पूरे सूबे में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। पहले भी हुकूमतें आईं लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मुल्क की तरक्की में पाक फौज और नून लीग का अहम किरदार है। सीनियर अदाकार आयशा खान की तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खान और करीबी अजीज व अकारब ने शिरकत की। आयशा खान की 1 हफ्ता पुरानी लाश कराची के इलाके गुलशन इकबाल में उनके फ्लैट से मिली थी। मुल्क में प्री मॉनसून सीजन का आगाज। इस्लामाबाद में बारिश, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेरा, बालाकोट, नारान, कागान, शांगला, हरिपुर और बडग्राम में तेज हवाओं के साथ बारिश। लोहरदीन में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। महकमे मौसमियात की पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी घटाएं बरसने का इम्कान। उधर बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी, दालबुदीन में पारा 47, नौकंदी में 46 डिग्री रिकॉर्ड। और आज मौसीकी का आलमी दिन। मौसीकी अमन, मोहब्बत, सकाफत और भाईचारे के फरोग का अहम जरिया। बरसगीर में गजल, गीत, फोक और प्लेबैक सिंगिंग इंतहाई मकबूल। पाकिस्तान में मल्लिकाए तरन्नुम, नूरजहां, नुसरत फतेह अली खान, उस्ताद अमानत अली खान, नैयरा, नूर और मेहदी हसन जैसे अजीम गायक पैदा किए।